विलसत सांध्य दिवाकर की किरणें माला सी, प्रकृति गले में जो खेलती है बनमाला सी, तुंगलसे गिरिशृंग भर्यो कानन तरुगंते, जिनके भुज में अरुझि पवनहु चलत जतनते, निर्भय और स्वच्छंद जहाँ पैखग मृग डोलत, करी नाना विधि खेल मेल मनमाने बोलत, कल कल नादिनी स्वच्छ सुधा सरिताहु सो है, गिरी के गरे लगी सी जो अति मन को मोहे, बरसत अमित अमन अनल सुखमा चहु औरें, विकसत कुसुमन चित्तित मधुकर गंध औरें, कहून निकुंजन में कूजत कोकिल कलबानी, पपिहा करत पुकार काहू को आगम जानी, कहून लोल लतिका पर निर्तत मधुकर गंजुरी, मंजू मंजरी ते बरसत मकरंद गंध भरी, मलयानिल लही नव मल्लिका परागही सुख सो, बहत सदा आमोद सहित व बन के रुख सो। ऐसे रमणीक उद्यान प्रदेश के घने कानन में एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा एक तेजस्वी युवक वनस्थली की सांध्य शोभा देख रहा है। सूर्य की सुनहली किरणें उसके मणिमंडित किरीट और स्वर्ण कवच पर रह रहकर चमक उठती हैं। मृगया से थके हुए युवक को चीड़ के बड़े वृक्षों की घनी छाया में आए अभी देर नहीं हुई है। उसके काले बालों के लच्छे अभी श्रमबिंदु बहा रहे हैं। युवक बार बार बालों को विशाल भाल से हटाता हुआ श्रमबिंदु पहुंच रहा है। ढीली प्रत्यंचा करके धनुष को एक वृक्ष से टिका दिया है। थोड़ी दूर पर एक प्रकांड अश्व हरी हरी दूब चर रहा है। अकस्मात रमणीकांठ की क्रंदन ध्वनि सुन पड़ी। सुनते ही आर्तत्राण परायण आर्य युवक का हृदय वेग से भर उठा। युवक उसी शब्द की ओर चलते हुए बोला, सुग्रीव। संकेत सुनते ही अश्व भी पीछे चला। कुछ दूर जाने पर देखा झरने के किनारे एक सुंदरी, धरी कोमल कर कमल मुख, पग जल बीच ललाम, थल जल कमल एकत्र करी बैठी शोभा धाम, नैन भरे मद कए लसे प्याले मधु परिपूर, गंध विधुर अली पुत्री मनहु नसे में चूर, शरद चंद की चांदनी सौरभ और सुहाग, मेली बनायो अनको नव अरविंद पराग, सोधे सरोज की मालसी चारू अनंग भरे अंग हैं अरसों हैं, डोल कपोलन पे अरुणाय अमन छटा सुख की सरसों हैं, दीर्घ कंज से लोचन माते रसीले उनीदे कहुक्ले जो हैं, छूटत बांध धरे खरसान चढ़ी रहे काम कमान सी भौ हैं, जेही चितवत चित जात बात सुने बिसरत सबई, नवल लता से गात फांसी सके जो तरुण को। युवक उस नैसर्गिक सौंदर्य सागर से तटस्थ नहीं रह सका। समीप जाकर पूछा, शुभे, यहाँ कोई पीड़ित स्त्री थी जिसका क्रंदन सुनकर मैं यहाँ आया हूँ? सुंदरी ने सरल भाव से कहा, भद्र, यहाँ तो और कोई नहीं है। मैं ही यहाँ पर कुछ घना कानन देखकर छाया सेवन कर रही थी। छाया में मुझे व्यक्ति का भ्रम हुआ। स्त्रीजन सुलभ भय से आक्रांत होकर मैं ही चीख उठी थी। क्षमा कीजिए, आपको कष्ट हुआ। आपके आने से रहा सहा भय भी दूर हुआ। इतना कहकर युवती ने युवक की शौर्य व्यंजक मधुर मूर्ति को निर्निमेष देखकर एक स्मित कटाक्ष किया। युवक ने विचलित होकर कहा, अच्छा, अब मैं जाता हूँ। 2. उद्यान देश की रमणीक शैलमाला आर्यावर्त की उत्तर सीमा के फल फूल से लदे हुए कानन की शोभा किस नेत्र को चकित नहीं करती। मृग्याविहारी युवक राजा पुरुरवा मुगध होकर एक शिलाखंड पर बैठे हुए वंशी देख रहे हैं। मृगशावकों के समीप आ जाने पर भी भयानक धनुष की प्रत्यंचा ढीली पड़ी है। चंद्रोदय हुआ, फिर वही सुंदरी वनदेवी की तरह मंथर गति से उसी झरने के समीप आई जहां पुरुरवा बैठे हैं। अब सुंदरी के हाथ में एक छोटी सी वीणा भी है। साथ में 2 सुंदर मेषावक भी हैं जो कभी उस युवती के आगे, कभी पीछे, कभी उसके चीनांशुक को खींचकर प्रेम जता रहे हैं। दोनों परस्पर सौंदर्य का अनुभव करने लगे। सुमन होत सुंदर छवि धाम, नैन तहाँ पावत विश्राम, कर चंचल न अकारण होए, परसी प्रसन्न होत सब कोय, सुमन न छुओ कठिन कर कासों कहिए जाए, इनको सौरभ दूरते परस पाए को मिलाय। शांत संध्या, निर्जन प्रदेश, प्रकृति की सलोनी छटा और तिस पर 2 उद्वेगपूर्ण हृदय भला कैसे स्थिर रह सकते हैं? सुंदरी ने चंचल पवन से आंदोलित अपने वसनों को संभालते हुए कहा, भद्र, यदि आप थोड़ी देर के लिए मेरे प्यारे मेष शावकों को संभालें तो मैं अपना वसन संभाल लूं, फिर इन्हें जल पिला दूं। आहा, मेरे बच्चे प्यासे हैं, मैं आपकी अनुग्रहित होंगी। ओह, इस पवन ने तो मुझे और भी व्यस्त कर रखा है। संयो स्वेद पराग सो वसी मंजू माधवी कुंज, ललित बैली कंपाए मुदभरी हिये मधुकर पुंज, मिलित परिमल परसी हिय को देत आनंदपुरी, बसन देत उड़ाय बरसत है कुसुम कर धूरी। सुंदरी ने इस स्वतंत्रता से अपने ये असंयत वाक्य कहे कि युवक हृदय स्पंदित हो चला। पुरुरवा ने सोचा कि इस युवती का कैसा प्रगल्भ और पूर्ण व्यवहार है। घृणित संकोच छू नहीं गया है। क्षणिक विचार ने पुरुरवा को संसार भर की रमणियों के सामने उस सुंदरी को उत्तम प्रमाणित कर दिया और एकाएक वह नवीन हृदय प्रगल्भा रमणी के रूप और भाव से भर गया। युवक ने मंत्र मुग्ध होकर कहा, सुंदरी, तुम्हारी इस आज्ञा को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। विजयनी ने हंसकर कहा, हमने इन दोनों को बच्चों की तरह पाला है। क्या मनुष्य ही के बच्चे सुंदर होते हैं? क्या ये प्यार करने के योग्य नहीं हैं? हमारे देश के सब मेषावक ऐसे ही कोमल और सुंदर होते हैं। पुरुरवा ने आग्रह से एक मेषावक को गोद में बैठा लिया। शिलाखंड पर वीणा रखकर सुंदरी दूसरे को जल पिलाने लगी। सुंदरी ने पुरुरवा पर क्षण भर में अधिकार कर लिया। चिर पराजित मनुज, कहुरे कौन सुख की आस, देत सरबस सौंपी इंचिर विजयनी गणपास,
जिन्हें केवल है विनोद ऐर को दिनरन कादी कोमल ले थी निज ज्ञान को करी पैन ताही निज कर में निरखी हंसी करत विजय प्रकाश फेरी फैंकत ताही को जो सहत सहित हुलास बेनिशाने तीर उनके धारी अमित आनंद निज विलास विनोद बस जे करत के तिक छंद। पुरूरवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए चित्त चंचल हो रहा है। रमणी ने कहा, चित्त चिर चंचल है, उसी की गति रोकने के लिए गंधर्व देश से चलकर सीमा कानन में चली आई हूँ। मैं गंधर्व कुमारी हूँ, मुझे लोग अप्सरा उर्वशी कहते हैं। मेषावक जल पी चुके थे। गंधर्व कुमारी पुरूरवा के समीप ही शिलाखंड पर बैठ गई। अकृत्रिम विभ्रम से उसने कहना आरंभ किया, सुंदर युवक, क्या तुम ही इस देश के राजा हो? जैसा कि तुम्हारा यह मणि जटित धनुष और स्वर्ण किरीट बतला रहा है। मैंने अपने देश में सुना था कि आर्यावर्त के राजकुमारों में पुरूरवा सा बलशाली और सुंदर कोई नहीं है। क्या तुम्हारी मुखश्री तुम्हारे पुरूरवा होने में संदेह दिलाती है? नहीं, मैंने सोचा था कि तुम्हें देखने के लिए शैलमाला से उतरकर दूर जाना पड़ेगा, पर तुम मुझे यहीं मिले। सचमुच तुम्हें देखने के लिए परिश्रम करना व्यर्थ न था। सुंदर राजकुमार, मेवों से लदे हुए, फूलों से खिले हुए गंधर्वदेश के कानन में वीणा बजाते हुए मुझे ऐसा ध्यान होता था कि मेरे जन्म का उद्देश्य हृदय की प्रबल वासना की तृप्ति आर्यावर्त के किसी प्रांत में है। प्रिय, कहो, बोलो, मेरी शंका दूर करो। नहीं, न करना। पुरूरवा, गंधर्व कुमारी, तुमने ठीक सोचा, मैं ही पुरूरवा हूँ। मृगया के लिए अपनी उत्तर पश्चिम सीमा के कानन में चला आया हूँ। किंतु सुंदरी, तुम अकेली क्यों हो? कैसे यहाँ आ गई? राजन, मेरा देश प्रकृति का रमणीय उद्यान है। मैं उसमें वीणा बजाती हुई स्वतंत्र घूमा करती हूँ। देश के राजा का दौरात्म्य बड़ा देखकर और तुम्हारी रूप कथा सुनकर मुझे इधर चले आने का साहस हुआ। राजन, क्या मैं सामान्य नर्तकी होने योग्य हूँ? मैं क्या दूसरों के विलास की सामग्री बनूंगी? क्या मेरे हृदय में अपना कुछ नहीं है? क्या वह दूसरों से कम है? कहते कहते उर्वशी के मुख पर भीषण सुंदरता झलकने लगी। पुरूरवा, क्या तुम दुस्तर शैल मार्ग में भयभीत नहीं हुई? उर्वशी, राजकुमार, स्त्रियों को भय कहाँ? उस समय मेरा क्रंदन अपरिचित होने के कारण तुम्हें बुलाने का बहाना था। और हमारे यहाँ के द्राक्षा में रस अधिक होता है। रस में मादकता बड़ी तीव्र होती है, और मैं जिसे अपने हाथ से देने लगूं वह जब तक बोलने की सामर्थ्य रहे नहीं कर सकता। समझे? पुरूरवा ने देखा, भयानक सौंदर्य, हृदय अब नहीं संभल सकता। व्याकुल होकर कहा, सुंदरी, क्या मेरी सेवा स्वीकार होगी? युवती अब पूर्ण विजय पा चुकी थी। अब उसकी परीक्षा और भोग का समय आया। हंसकर बोली, राजन, स्मरण रहे कि मेरी स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। तुम्हारा विस्तृत राज्य है, मेरी इच्छा तुम्हें देखने की थी, सो देख लिया। देखो, तुम्हारा भयानक धनुष किसी काम का नहीं। अब तुम्हारे ऊपर दया आती है। जाओ, अप्सरी के फेर में मत पड़ो। मैं भी तुम्हारे रूप और शील का गीत वीणा पर गाती और बजाती हुई चली जाऊंगी। पुरूरवा ने व्यग्र होकर कहा, प्रिय, अब दया की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा साथ मैं नहीं छोड़ सकता। उर्वशी ने इस बात को अनसुनी करके गाना आरंभ कर दिया। वीणा बजने लगी, तुम्हारी सबही निराली बात, फरकत रहत मिलन आशा में पलकन में न समात, रूप सुधा सरवर की सफरी बसत नहीं दिन रात, प्यासे ही तऊ रहत नैन तुम ये कैसी है बात, देखत ही देखत दिन बीतत तऊ न नेक अघात, प्यासों पे पीवत है मूरख डूबन को नहीं जात। आकाश के झरोखे से अंधकार का पर्दा हटाकर सुरसुंदरियों की तरह तारागण झांकने लगे कि चंद्रमा आज क्यों इतना हंस रहा है। 3 सुपद्मिनी वृंद भरी मकरंद लगी ललचान, चितौन लगी निज पीतम और रहियो नहीं धीर छुट्यो से कुचान, वियोगिनी पीत कपोल सो चंद्रकला अब से इस लगी दरसान, पराग के पुंज से धूसर अंकली रस लेके करें गान, प्यारी उषा के सुकेश कलाप में सोहत भूषण कैंधो मणि को, कैरती कामिनी को भरियो लालसू हालाते प्यारा है नीलमणि को, प्राची दिशा बरबाल के भाल में लाग्यो गुलाल को मंगलती को, खेली के होरी निशंक निशाते मयंक कद्यो हुलसाई के जी को, मरीचिमाली अपनी स्वर्णमयी धाराओं से धरा को सींचने लगे हैं। सुखद समीर अपनी मंथर गति से गिरिशृंगों तथा वृक्षों पर पड़ती हुई भुवन भास्कर की किरणों को विचलित करने का उद्योग कर रहा है। कुसुमित दालों पर बैठे हुए पक्षीगण अपने मृदुल कंठ से प्रभात का यशोगान कर रहे हैं। नवयौवन नवीन समागम में पुलकित, भोग में डूबे हुए, विलास सागर में तैरते हुए, एक दूसरे के सहारे झरना के तट पर बैठे हुए पुरूरवा और उर्वशी हंसती हुई सृष्टि का आनंद ले रहे हैं। उर्वशी के सामने चुने हुए फूलों का ढेर है। पुरूरवा उसे उठा कर देते हैं, वह उन फूलों से एक सुंदर माला गूंथ रही है। माला बनने पर उर्वशी ने उसे पुरूरवा को पहना दिया। प्रसन्नता करते हुए उन्होंने उस माला को उर्वशी के गले में पहनाना चाहा, किंतु उसने पहनने में अपनी अनिच्छा प्रकट की। पुरूरवा विरक्त हुए। कभी कुंजों में, कभी श्रृंगों पर, कभी झरने पर, वर्षा, शरद और वसंत की मनोहर रात्रियों में उर्वशी का कुसुम श्रृंगार करते हुए पुरूरवा ने बरसों बिता दिए। आज तक दोनों की इच्छा एक थी। एक के चित्त में किसी कार्य करने की प्रेरणा होती जो दूसरे के मनोनीत होता। उसी एकाग्र वृत्ति में ठोकर लगने का ये पहला अवसर है। फिर भी पुरूरवा ने कहा, प्रिय, यह माला तुम्हारे गले में बड़ी सुंदर मालूम होगी, पहन क्यों नहीं लेती हो?
उर्वशी ने कहा, वस्तु के सुंदर होने ही से हम उसे गले लगाने को बाध्य नहीं हैं। पुरुरवा ने उत्तेजित होकर कहा, तो फिर हम इसे नदी में फेंक देते हैं। जब तुम्हें पहनना ही नहीं था तो इतने परिश्रम से माला बनाने की क्या आवश्यकता थी? उर्वशी ने हंसकर कहा, फूलों को सुंदर देखकर इकट्ठा किया, उनका उपयोग करने के लिए माला बनाई। फिर ध्यान में आया कि माला टिकाऊ नहीं है, फूल छूने से कुम्हिलाते हैं, उनमें कीट होते हैं, उसे मैं पहनकर क्या करूंगी? तुम्हें पहना दिया, क्योंकि फूल डाल में ही अच्छे मालूम होते हैं। पुरुरवा अप्रतिभ से हो गए, उनका वह सब सुंदर लीला में भाव तिरोहित हो चला। उर्वशी ये देखकर हंसी और उसने माला लेकर अपने गले में पहन ली। क्षणिक कलह के बाद प्रेम का नूतन संस्करण उन्हें बड़ा मनोरम मालूम होने लगा। 4 शैल श्रृंग को परसी मेघ मंडली सुहावे, करी गंभीर निनाद नवीन मृदंग सुनावे। हरी भई सब भूमि हरे तरुवर्गन सो हैं, हरी लताएं लपटी तरुण ते मन को मोहें। सुखद सुहावन लगत अति ही प्रफुल्लित धन कानन, शीतल बहत समीर अहो पर सत जो प्राणन। बड़ी कांति जग बीच युवा हवै प्रकृति दिखानी, खिले कुसुम के मिस मानहु सुंदरी मुसुक्यानी। मनोहर गुफा पहाड़ी में प्रेमी की तरह हृदय खोले बैठी है, द्राक्षा की लता उसे घेरे है। शिल्पी के हाथों से बने हुए चित्रित रंगमहल में भी वर्षा का ऐसा सुख नहीं मिल सकता जैसा कि यह पार्वतीय गुफा दे रही है। पुरुरवा एकटक उस पार्वतीय पावस की शोभा देख रहे हैं। हृदय कुछ अन्ना है। उर्वशी के हाथ में वीणा है जो सुरीली बज रही है, और उर्वशी की कोकिलकंठ ध्वनि भी उससे मिलकर अपूर्व समा बांध रही है। हियो ये भयो नदी बरसाती, उमड़ी पड्यो कुलकुल छोड़ के भूले सबई संघाती। निस्दिन बेग बध्यो बहिबे को हौस न हिये समाती, लपटी तरुण ते पतित कियो वह विकल भयो लगी छाती। पायो सुख न मलिनता बाड़ी वही दिवस वही राती, भवसागर के प्रबल लहर में धारा निथि समाती। हियो अकस्मात गंधर्व कुमारी चौंक पड़ी, वीणा उसके हाथ से छूट पड़ी। पुरुरवा ने देखा तो सामने एक गंधर्व युवक चला आ रहा है। युवक के हृदय का वेग उसके मुख पर लक्षित हो रहा है। युवक सीधा उर्वशी के सामने आकर खड़ा हो गया और पंचमपुट में से एक वन्यकुसुम की माला निकाल बिना रुके हुए उर्वशी को पहना दी और बोला, आह उर्वशी, कितने दिनों पर तुम्हें देख पाया। ऐसी मालाएं मैं कहाँ नित्य तुम्हें पहनाता था, कहाँ तुम्हें खोजते खोजते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। निर्दय, आज की माला बड़े चाव की वन फूलों से बनी हुई तुम्हें अर्पण करता हूँ, क्या ये स्वीकार होगी? पुरुरवा ने प्रिया के नीलेंदी व नेत्रों को ताम्रस रूप धारण करते हुए देखकर अपमान समझा। उसी क्षण तृलिता के समान असी को कोषधन से बाहर करके कड़क कर कहा, अबोध युवक, तू कौन है जो अपनी मृत्यु को आप ही बुलाता है? उर्वशी की ओर देखते हुए हंसकर युवक गंधर्व ने कहा, आह, क्या आप ही यमराज हैं? इतना क्रोध करने का कारण क्या है? पुरुरवा ने कहा, तुम्हें माला पहनाने का क्या अधिकार था? क्या ये तुमने रमणी का अपमान नहीं किया? युवक ने कहा, फूलों की माला से तो उर्वशी को मूर्छा नहीं आ सकती, और मैं तो ऐसी माला नित्य पहनाता था। क्यों उर्वशी, क्या इसमें तुम्हारा अपमान हुआ? उर्वशी से इस तरह बातें करते हुए देखकर पुरुरवा अपने क्रोध को संवरण नहीं कर सके। सावधान कहते हुए असी प्रहारोद्यत हो गए। युवा भी सुदृढ़ हस्त में असी ग्रहण करके युद्ध में सन्नद्ध हुआ। घात प्रत्याघात होने लगे। भरे क्रोध जल जलद युग भिरत करत आघात। बिजजुलता सी असी युगल लपटी लपटी छुटी जात। आर्यवीर के प्रबल हाथों का वेग गंधर्व युवक सहन नहीं कर सका। कंधे पर गहरा हाथ बैठने पर वह गिर पड़ा। उर्वशी से अब नहीं रहा गया। बेचारा केयूरक, कहकर उसे उठाने लगी। तलवार पहुँचते हुए पुरुरवा विरक्त होकर वहां से चल पड़े। शीघ्रता के कारण समीप के में शावक का ध्यान न रहा। पैर से उसकी पूंछ दब गई। शावक चिल्ला उठा। कुछ ध्यान न करके पुरुरवा चले गए। गंधर्वबाला का उन्नत हृदय तीव्रतर हो गया। वह केयूरक का घाव धोने लगी। पुरुरवा को शैल शिलाएं कोमल या कठोर नहीं मालूम होती हैं। जिधर पैर उठता है उधर चले जा रहे हैं। मेघमंडली मंडित एक ऊंचे श्रृंग पर, जहां से इंद्रधनुष निकला हुआ है, एक सुंदरी का सजीव चित्र दिखाई पड़ा। धीरे धीरे उसकी स्वर लहरी गूंजने लगी। क्यों बिराग धारत अनुरागी मिलो भयो सुख क्यों त्यागै। खा ले पी ले मौज मना ले मोह नींद ते क्यों जागै। सुमन कुंज में वीणा सुंदर मुख जो प्रेम सहित बोले। मूरख है जो स्वप्न लोक हिता ही छाबिने को डोले। पुरुरवा का हृदय कुछ नर्म हो चला। वे पलटे, देखा तो अपने पार्वतीय प्रकोष्ठ में गंधर्व कुमारी बैठी है। उसका कौशय वसन अस्त व्यस्त है। कुंतल बिखरे हुए हैं। पुरुरवा पास बैठकर उसे सुझाने लगे। आज द्राक्षा मंडप में गंधर्वबाला पुष्पाभरण भूषिता होकर बैठी है। हाथ में छोटी वीणा है। केयूरक के घाव अच्छे हो चले हैं। वह भी सामने बैठा है। उर्वशी की ओर देखकर निश्वास लेकर बोला, प्रिय शैशव सहचर को क्या तुम ऐसा भूल जाओगी? क्या तुम्हें कुछ दया नहीं है? हे रस मेघ न द्रवत वारी क्यों मीत। आशालता निरखी हम होत सभीत। तो ही न आवत दया सुहिया कठोर। बिरह तपावत अंगही निशी अरुभोर। प्रेम तीरथ में करे के मज्जन आंसू। भय तृप्त नहीं अजहं बुझी न प्यास। उर्वशी ने वीणा पर ठोकर मारते हुए उसी छंद में गाना आरंभ किया। अरे पति के सोई उपवन कुंज,
जा में भूली धरे नहीं पगले पुंज। चित्रकल्पने अलिसम मत गुंजार, यही तरु में नहीं होत सुकुसुमितदार। चंद्र वह, यह है लखे न चकोर, कुमुदिनी विकसित होए न लखी यही और। ये वह चुंबक है जो निचते दौड़, लपटत लोहा के संग अति बरजोर। अलंकार यह वह रह धुनिहीन, ये वह नव रस है जू सब रस छीन। यदि उपवन में रहे पवन कहु नाही, या मारुत के लगे कली मुरझाही। प्रिय ही चह तो सीखे नेहु सुनीति, सुख दुख सब ही सह लह तब प्रीति। पथिक धीर धरी चलिए पथ अति दूर, हवे कटिबद्ध सदा स्नेह में चूर। गीत बंद हो चुका है किंतु स्वलेरी अभी गूंज रही है। निर्निमेष केयूरक और उर्वशी अन्योन्य देख रहे हैं। पुरुरवा ने वहां आकर इस नवीन लीला को देखा। केयूरक को देखते ही तलवार अपने कोष में झंझना उठी, पर हृदय ने उसे रोक दिया। पुरुरवा ने कहा, उर्वशी, आज तो भूत रूप है और सामान भी सब नए हैं। तुम्हारी यह छटा युगल जोड़ी की मनोहर लीला दर्शनीय है। उर्वशी तनकर खड़ी हो गई, कहा, हाँ राजकुमार, यह मेरा शैशव सहचर है। एक दिन मैं इसे चाहती थी, आज ये तुम्हारे हाथों से आहत हुआ है तो क्या मैं इसकी थोड़ी सी शुश्रूषा भी नहीं कर सकती। सैकड़ों बार इसने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। कहते कहते उर्वशी का कंठ स्वर सबल हो चला। फिर कर उसने केयूरक से कहा, केयूरक, तुम यहाँ से हट जाओ। मंत्रमुग्ध की तरह केयूरक वहां से चला। पुरुरवा वहीं बैठ गए। उर्वशी भी थोड़ी देर में उठकर समीप के आराम में चली गई। पुरुरवा उसी द्राक्षा मंडप में बैठे हैं। भयानक धनुष की प्रत्यंचा ढीली हो गई है, बेचारी की कौन खोज करे। पुरुरवा को अभी तक उर्वशी के बालों के सुझाने से अवसर ही नहीं मिला। वर्षा की रात्रि ने अपना अधिकार धीरे धीरे फैलाया। पुरुरवा के भीतर भी अंधेरा है और बाहर भी, उन्हें परिणाम चिंता व्यग्र किए है। अप्सरा उर्वशी के फेर में पड़े हुए पुरुरवा को अब निकलना दुस्तर है। अभी तक वह इनकी वासना के प्रत्येक वेग को सरलता से एक ओर बहा देती थी। पुरुरवा को उनकी अवस्था सचेत कर रही है, फिर भी वे लाचार हैं। गर्वित हृदय को एकाधिपत्य से वंचित होने का अनुभव होने लगा, फिर भी वे सुख की आशा में हृदय को सुखाने लगे। ज्यों ज्यों अंतरात्मा विरक्त होने लगी, अपने आनंद में विश्वास घटने लगा, लालसा बने लगी। अब उन्हें बंद भौं वाली अप्सरा उर्वशी को अपने वश में रखने की उत्कंठा व्यग्र किए है। विचार करते करते निश्चिथिनी और गाढ़ी नीलिमा में रंग गई। अकस्मात उर्वशी दौड़ी आई और बोली, इस भीरू मनुष्य के भरोसे मैं मारी गई, अब मैं क्या करूं। पुरुरवा उठ खड़े हुए और बोले, बात क्या है, सुनूं भी। उर्वशी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे। शीघ्रता से पुरुरवा बोले, हाँ हाँ, तो उन्हें क्या हुआ। उर्वशी ने सिसकते हुए कहा, गंधर्व केयूरक दोनों को उठा ले गया। पुरुरवा ने पूछा, वह किधर गया। उर्वशी ने जिधर संकेत किया, तलवार खींचकर पुरुरवा उधर ही चल पड़े। उत्तरीय पर्वतों का प्रभात, उषा की अस्पष्ट मूर्ति, पुरुरवा के रमणीक विलास कानन में आज कुछ भूत प्रतीत होती है। चिंता जागरण से उर्वशी की अलस्कलित छटा दर्शनीय है। प्रभात कल्पा रजनी की तरह वह भी क्षीण प्रभा हो रही है। फिर भी कभी कभी आंतरिक भावों से उसका मुख प्राची की तरह आरक्तिम हो जाता है। अपनी वीणा बजाकर वह गाने लगी, मधुकर, बीत चली अब रात, शिशिर कलित ये कुंदकली हूँ, फूली न अंग समात। अब तो छोड़ दूँ ख गुंजारन अवसर की सब बात, आशा अरुण किरण मालासी प्राची में दरसात। विपंची स्वर में मोहित मृग की तरह पुरुरवा आ पहुंचे। उन्हें देखते ही उर्वशी ने पूछा, मिले। उदास होकर धनुष और तूनीर फेंकते हुए पुरुरवा ने कहा, अभी तक नहीं। अभी वे बैठे भी नहीं थे कि उर्वशी तमककर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा तो अब मैं ही जाती हूँ, केयूरक और अपने प्यारे बच्चों को खोज लूंगी। पुरुरवा ने कहा, क्या मुझसे भी वे मेष शावक प्यारे हैं जो तुम उनके लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी। उर्वशी ने दृढ़ होकर कहा, मैं तो उन्हें देखे बिना नहीं रह सकती, अवश्य जाऊंगी। समुझ लई सब बात, प्रेम नीति निभही भली, और न कीजे घात, करी सुनी की ही करी। पुरुरवा ने गदगद कंठ से कहा, क्या मेरे और तुम्हारे प्रेम का यही परिणाम था। उर्वशी ने गंभीर हंसी के साथ कहा, दीपक और पतंग के प्रेम किए फल कौन। जरी निज जाट पास में आवत और हूँ जौन, और भी नेह जरावत दुहुन को, दीपक और पतंग, जरिबो और जराइबो, यही रहत उमंग। पुरुरवा ने व्याकुल होकर, क्या तुम्हें मेरे प्रेम का विश्वास नहीं। तीखी सुरा की तरह तुम्हारी चाह और लाव की पुकार मचा रही है, भला तुम्हारी तृप्ति कैसे हो। उर्वशी ने कहा, तुम्हें धोखा हुआ और मेरी भूल थी। मैंने समझा कि तुम्हें मनोनुकूल बना लूंगी और तुम्हें प्रेम का लालच था। पुरुरवा ने कहा, गांधर्व कुमारी, हमने तुम्हें बड़े प्यारे आधे गाए हुए गीत की तरह स्मरण किया है। उर्वशी ने तीखेपन से कहा, उसे भूल जाओ। नी श्वास लेते हुए पुरुरवा ने कहा, जीवन की पहली गर्मी में तुम्हें हिमजल का पात्र समझा था, वह भ्रम था। उसी स्वर में उर्वशी ने कहा। पुरुरवा ने उत्तेजित होकर कहा, तो ये भ्रम सदा के लिए फैलेगा। कितनी कुमारी और कुमारों का इससे नाश होगा। उर्वशी और तन गई और बोली, ये तो होवेगा ही। मैं तो पहले ही कह चुकी हूं कि मैं स्वतंत्र हूं। इसी स्वतंत्रता को छीनने के लिए आगे चलकर अनेक कठोर नियम बनेंगे,
बड़े बड़े प्रलोभन और बड़ी बड़ी धमकियां होंगी, फिर भी यह हमारा दल बना रहेगा और स्वतंत्र रहेगा। मैं भी स्वतंत्र रहूंगी, मेरे पीछे न पड़ो। हम लोगों का हृदय भेड़ियों से भी भयानक है। अब जाओ, राज्य में बहुत से सुख तुम्हारी आशा में हैं। पुरूरवा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, निर्दय, निष्ठुर, क्या यही प्रणय परिणाम है? उर्वशी झटके से हाथ छुड़ाकर मोहनिशा की तरह चली गई। अंधकार की तरह केशभार पीछे पड़े थे। पुरूरवा ने क्षणिक व्यामोह के बाद देखा कि भगवान भुवन भास्कर अरुण राग से सारी धरा को प्लावित कर रहे हैं। प्रकृति सुषमा सहेली को साथ लेकर मकरंद और फूलों का अर्घ दे रही है। पुरूरवा सब भूल गए। उनका हृदय भीतर भी उसी आलोक से आलोकित हो गया। विश्वभर उस सौंदर्य से भर उठा।